IgE क्या कम होता है? हम अपने एक पेशेंट से भी मिलेंगे जिनको मात्र 15 दिनों में उनकी 1.5 साल से चल रही पुरानी समस्या का समाधान मिला, और वो भी सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी द्वारा। क्या होता है ये IgE बढ़ना? तो IgE एक ऐसी समस्या है जो अब बहुत कॉमनली देखी जा रही है। जब भी पेशेंट आता है ना कि मैम बहुत ये बार बार एलर्जिक राइनाइटिस होता है, मतलब बार बार छींकें आ रही हैं, बहुत सर्दी होती है, बार बार जुकाम हो जाता है, बार बार साइनस की प्रॉब्लम देखी जाती है, ये जो एरिया है यहाँ पर कंजेशन बना रहता है, बहुत दर्द होता है, रात में सो नहीं पाते, नाक बंद हो जाती है। या कुछ लोग आते हैं कि मैम बार बार ये स्किन एलर्जी क्यों होती है, ठीक ही नहीं हो रही है। और कुछ लोगों को स्किन एलर्जी है, इरप्शंस ज़ीरो, मतलब कोई दाग नहीं, कोई दाने नहीं, पर खुजली बनी रहती है। कुछ लोगों में अस्थमा बार बार आता है, इन्फेक्शन बार बार होते हैं, पैरासाइटिक इन्फेक्शन बार बार होते हैं। तो उन लोगों में जब जांच करवाई जाती है तो पता चलता है IgE का लेवल बढ़ा हुआ है। अब समस्या ये है कि जब तक दवा खा रहे हैं तब तक तो आराम है, ना खुजली होगी, ना छींकें आएंगी, ना कुछ होगा। लेकिन जैसे ही दवा बंद होती है वापस ये समस्या आ जाती है। तो क्या किया जाए? क्या होम्योपैथी में इसका जड़ से इलाज संभव है? इस IgE को नॉर्मल किया जा सकता है? और यदि नॉर्मल किया जाएगा तो क्या ये लक्षण दोबारा तो नहीं आएंगे जैसे ही दवा बंद होगी? तो इन सारे सवालों के जवाब हैं इस वीडियो में, तो अंत तक जुड़े रहें हमारे साथ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा गौरव अग्रवाल आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस IgE के लेवल के बढ़ने के बारे में, साथ ही साथ ये एलर्जिक रिएक्शंस के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं IgE लेवल होता क्या है। तो IgE एक एंटीबॉडी है जो किसी भी तरह की एलर्जी होने पर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी क्रिएट करती है। बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म, एक सोल्जर है जो बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है किसी भी तरह के टॉक्सिन से, चाहे वो घास का हो, डस्ट का हो, पॉलन का हो, फूलों का हो, मतलब कोई भी चीज़ जो आपको समस्या दे रही है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं। यही है IgE। एंटीबॉडीज़ बनेंगी और ये लेवल इंक्रीज होना मतलब इन्फेक्शन ज़्यादा है तो ये एंटीबॉडीज ज़्यादा बनेंगी। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। लेकिन यदि ये एंटीबॉडीज बहुत ज़्यादा बनने लगे, ओवर रिएक्ट करने लगे आपका इम्यून सिस्टम, मतलब यदि इतनी सी चोट पे इतना रिएक्शन है दैट इज़ नॉर्मल, बट वो ओवर रिएक्ट करने लगे तो ये IgE का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनेंगी तो आपको ज़्यादा रिएक्शंस देखने मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि ये जो एलर्जिक रिएक्शंस हैं ये 2 तरह के होते हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट में आपने 2 दिन पहले ही कुछ खा लिया, फूड पॉइजनिंग हो गई, फूड से एलर्जी हो गई, भट्टा होता है, कुछ लोगों को भिंडी सहन नहीं होती, कुछ लोगों को दही सहन नहीं होता, कुछ लोगों को बाहर की आइसक्रीम या चॉकलेट सहन नहीं होती, कोल्ड ड्रिंक सहन नहीं होती। तो वो सबका अपनी अपनी बॉडी का रिएक्शन है, उनके प्रति सब कुछ चीज़ों के लिए सेंसिटिव होते हैं। तो 2 दिन पुरानी बात, या फिर हम कहीं गए घूमने, वहाँ पर किसी तरह की घास से एलर्जी हो गई, किसी को डस्ट से एलर्जी हो जाती है, किसी को फूल के कणों से हो जाती है, मीन्स पॉलन से हो जाती है। तो 2 दिन 4 दिन पुरानी चीज़ की वजह से एलर्जी हो तो वो सडन और एक्यूट होती है। अब इसमें जांच क्या करवाई जाए? CBC, इओसिनोफिल काउंट, ये देखा जाता है, ये बढ़ जाता है एक्यूट में, टोटल एज वेल एज एब्सोल्यूट। दूसरा ESR रेज मिलेगा एक्यूट में, और क्रॉनिक में IgE लेवल बढ़ता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये जो क्रॉनिक एलर्जी है ये 10 साल से 15 साल से होती है, 8 साल से, कि मैडम मेरे को तो 15 साल पहले मैं किसी खेत में गया था, वहाँ पर उस घास से मुझे एलर्जी हुई है, लेकिन बीच में ठीक हो गई थी, आज फिर से वैसी ही घास फिर से मेरे कांटेक्ट में आई है और मुझे एलर्जी होगी। मीन्स जो रिकरेंसी बनी हुई है दैट इज क्रॉनिक। अब हम समझते हैं नॉर्मल IgE लेवल क्या है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं 1 साल तक के, उनमें जो देखा जाता है 15 तक का इंटरनेशनल यूनिट पर ml नॉर्मल है। 1 से 5 में 60 से कम होना चाहिए,
जब बच्चा 5 से 9 साल का हो तो 90 से कम होना चाहिए। 10 से 15 की उम्र में यही IgE लेवल 200 से कम होना चाहिए, और जब एडल्ट हो गए 16 साल के ऊपर उनमें 100 से 150 के बीच होना चाहिए। बट पेशेंट्स आते हैं हमारे पास 950, 1000, 2000 तक का IgE लेवल लेकर आते हैं, अर्थात बहुत बढ़ा हुआ है। तो होम्योपैथी इसमें कैसे असर करती है, अब हम ये समझते हैं। पहले अब हम मिलते हैं हमारे एक पेशेंट से जिनका IgE लेवल बहुत बढ़ा हुआ था, समथिंग अराउंड 950 के था। तो हम आपको रिपोर्ट भी शो कर देंगे, और पेशेंट को दवा दिए हुए मुश्किल से 15 दिन हुए हैं और उन्हें काफ़ी आराम आया है। बहुत परेशान थे, बॉडी पेन भी बहुत था, बहुत ज़्यादा छींकें आती थी, बहुत तकलीफ़ रहती थी। 1.5 साल से परेशान थे ये हमारे साथ, अभी 15 दिन से जुड़े हैं। 1.5 साल इन्होंने बहुत इलाज करवाया, एलोपैथिक में भी करवाया, होम्योपैथी में भी करवाया। अब ये हमारे पास आए और 15 दिनों में इन्हें बहुत अच्छा आराम आया है। तो जानते हैं, मिलते हैं इनसे, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं इनकी कहानी। मेरा नाम राज सिंह राजपूत, छिंदवाड़ा जिला अमरवाड़ा तहसील से रहने वाला हूँ। मुझे बहुत दिनों से सर्दी जुकाम, छींके आना, मौसम में छींके सर्दी जुकाम हो जाना, IG लेवल बढ़ जाता है, इसीलिए एलोपैथिक बहुत दिन से एलोपैथिक ट्रीटमेंट करवाया, लगभग 1.5-2 सालों से मेरे को आराम नहीं लगा। मेरे को किसी ने बताया होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाओ, इसलिए मैं होम्योपैथिक की ओर गया। तो होम्योपैथिक में मैं डॉक्टर गरिमा गौरव अग्रवाल गोल्ड मेडलिस्ट छिंदवाड़ा, उनसे ट्रीटमेंट करवाया तो बहुत अच्छा मेरे को रिजल्ट मिला। होम्योपैथिक में छिंदवाड़ा में मैडम है जो बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट दी, 15 दिन में बहुत अच्छा आराम लगा। और क्या, ये अपने जो शरीर में जकड़न होती थी, जो सर्दी जुकाम, पूरा आराम अच्छी तरह से लग गया। इसलिए सभी से कहना चाहता हूँ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाएं। अब हम समझते हैं कि इसके लिए इलाज होम्योपैथी में क्या और कैसे हो सकता है। तो केस टेकिंग के थ्रू होता है, मीन्स 5 मिनट 10 मिनट में जो संभव होता है वो हम बहुत सिम्टोमेटिक दवा ही दे सकते हैं। अदरवाइज 2 से 2.5 घंटे का प्रॉपर केस करवाया जाए। केस में क्या होता है, एक सारी जानकारी ली जाती है। जड़ से इलाज करने के लिए जड़ से इंसान को समझना ज़रूरी है, उसके बचपन से अभी तक की सारी जानकारी ली जाती है ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दे पाएँ। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब उस एक इंडिविजुअल की दवा। फॉर एग्जाम्पल एलियम सीपा, हमने उस इंडिविजुअल की दवा निकाली, ज़रूरी नहीं है कि एलियम सीपा अगले को भी लगे। उसको हो सकता है हिपर सल्फ लगे, कैमोमिला लगे, सल्फर लगे। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो नेचर है उसका, जो मेंटली फिजिकली सब कुछ मिलाकर होता है एक इंसान, उस एक इंडिविजुअल का जो नेचर होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसके हिसाब से दवा होती है। तो प्रॉपर केस टेकिंग के थ्रू जाएंगे तो आपको ये समस्या बार बार नहीं होगी। फिर आप कभी ये नहीं कहेंगे कि जब से मैंने दवा बंद की है ना फिर से वापस आ गया। तो दवा बंद होने के बाद भी आप परफेक्टली ठीक रहेंगे। वो इस तरह से ही इलाज होता है। अगली जो दवा है उसका नाम है डल्कामारा। ठंड में शीत की परेशानी होती है, शीत की वजह से बॉडी में अजीब सा ऐसा लगता है जैसे कुछ उभरा हुआ दाना दाना सा है, कुछ खुजली सी होना, और खुजली बहुत ज़्यादा होना घर में नमी की वजह से, ठंड की वजह से, या फिर बार बार बारिश में भीगने की वजह से, ऐसी एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं और IgE का लेवल बढ़ता है। तो डल्कामारा के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। कुछ और दवाएं भी हैं जैसे एलियम सीपा है, एम्ब्रोसिया है। बार बार जो एलर्जिक राइनाइटिस होता है उसमें ये बहुत कारगर है। जैसे बार बार छींकें आ रही हैं, सर्दी हो रही है, तो उसमें ये दोनों दवाएं बहुत अच्छा काम करती हैं। इसके अलावा सल्फर है, हिपर सल्फ है, कैमोमिला है। स्किन एलर्जी के लिए ये बहुत ही अच्छी दवाएं हैं, IgE को भी कंट्रोल करती हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। इससे जुड़ी और कुछ जानकारी आपको चाहिए है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट ड्रॉप कीजिएगा। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, कॉलिंग नंबर पर कॉल करके आप ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए भी बात कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने से आपका इलाज संभव है और दवाएं आपके घर पे कोरियर रूप में आएंगी। तो किसी भी तरह की समस्या है, आप कुछ इलाज चाहते हैं, डायरेक्टली हमसे बात करना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और ऑनलाइन कंसल्टेशंस के द्वारा अपनी तबीयत का ध्यान रख सकते हैं। किसी भी तरह के इलाज के लिए आप
हमसे बात कर सकते हैं और किसी तरह का सवाल है तो उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर और अपना ख्याल रखें। स्टे कनेक्टेड टू स्टे हेल्दी। थैंक यू।